महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। खटीमा मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार गैस के दामों में वृद्धि, विद्युत के दाम में वृद्धि और विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे आम जनमानस परेशान है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा गैस के दामों में और बिजली के दामों में तथा विद्यार्थियों के शिक्षा में महंगाई में वृद्धि की है और डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ाए है। उसके विरोध में आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला फूंका। वहीं उनका कहना था कि यदि केंद्र और राज्य सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया तो उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। दरअसल जिस तरह से बिजली और गैस के मूल्यों पर और डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, इससे आम जनमानस के बजट पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जो एक चिंता का विषय है। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार ने अभी बिजली के रेट लगातार, जब से ये सरकार बनी है, लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी 5 रुपये 26 पैसे फिर बढ़ा दिया सरकार ने रेट। धीरे धीरे सरकार जो है बिजली के रेटों को आसमान में ले जाना चाह रही है। और जो बिजली जो है वो पहले तो इन्होंने अडानी के मीटर लगाने का काम किया और उसके बाद अब तुरंत बाद उसके बाद बिजली का बिल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और लगातार देखिए, आप भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की सरकार के भी आप देखिए किस प्रकार के गैस के दाम अभी 50 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम। और आप जहाँ पर जिस देश में शिक्षा की बात हो रही है, उस देश में शिक्षा पे 18% का जीएसटी ये सरकार लगा रही है और वहीं पे सोने पे जीएसटी जो है 3% है। तो ये देखने की बात है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम से जो जनता के असली मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जनता इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगी है। और इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस के खटीमा के ब्लॉक संगठन और नगर संगठन के तमाम लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भाजपा की ये जन विरोधी जो नीति है और जिस प्रकार से जो महंगाई लगातार अपने आसमान छूने का काम कर रही है, उसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ पर खटीमा के मुख्य चौक में एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ पर भाजपा सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ पर हमने पुतला दहन किया है और हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जो बढ़े हुए रेट है, जिस प्रकार से बिजली का रेट बढ़ा है, गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ा है, उन रेटों को कम किया जाए। अगर कम नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। और आप शिक्षा की व्यवस्था को देखिए कि किस प्रकार से जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का जो शोषण हो रहा है, शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से एक जो बच्चे का जो बस्ता है, वो बस्ता करीब 8 से 10 हज़ार रुपये का हो गया है। वहाँ पर लोग त्राहिमाम है, लोग पैसे देने में दिक्कत हो रही है लोगों को। वो तो भला है कांग्रेस सरकार का कि इन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून लगाकर 8 तक के बच्चों का जो है पढ़ने के लिए उनको फ्री एजुकेशन दी है। नहीं, और भाजपा की सरकार जब से बनी है, लगातार शिक्षा में भी दोहन किया जा रहा है और उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, सरकार का पुतला दहन किया। खटीमा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महंगाई लगातार जो है अपने चरम पर पहुंची है। आज खटीमा के यूथ कांग्रेस, हमारे नगर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य चौराहे खटीमा में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। हमारा पुतला फूंकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 5.62% विद्युत में बढ़ोतरी की स्वीकृति जो है कर दी गई है। इस प्रदेश के अंदर खटीमा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों पर इसका जो है बोझ बढ़ेगा। आप अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो खेल के क्षेत्र में बच्चों के इक्विपमेंट में 18% जीएसटी लग रही है और जो शराब है, सरकार की शराब नीति है, उसमें मात्र जो है 3% की बढ़ोतरी जो है जीएसटी लग रही है। आज मैं खटीमा की इस मुख्य चौराहे से केंद्र और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द विद्युत के बढ़ोतरी के दाम वापस लेने होंगे। और जो खटीमा में अभी लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे नाम बदल गए। शहीद के गांव में नाम बदलना अच्छी पहल है, पर क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। शहीद के गांव के लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गड्ढू में जाना पड़ रहा है, आपको करना पड़ेगा। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए भटक रही हैं।
आप देखेंगे समाज कल्याण के विभाग द्वारा जो है लगातार उनके लिए कोई आवेदन की कोई यहाँ सीमा नहीं है। जनता के बीच आपको आएँ, जनता के बीच जनता के दरबार लगाकर आप जनता की सेवा करेंगे तो मैं समझूंगा कि जो है जनता का लाभ होगा। यहाँ आज हम पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हम चाहते हैं कि देश की और राज्य की तरक्की हो, यहाँ की जनता पर लोड कम पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम यहाँ पर आज हमने पुतला दहन किया। धन्यवाद।